बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इसका जिक्र हमने किया था लास्ट हमारा एक लेक्चर था डेटा टाइप्स। तो डेटा टाइप्स के अंदर हमने एक जिक्र किया था टेबल टाइप। अब टेबल टाइप की जो यूजेज है वो हम मास्टर डिटेल का अगर आप पुरानी वर्किंग देख लें मास्टर डिटेल में तो आपकी एक रो जो है वो मास्टर में जाती है और मल्टीपल रोज जो है वो आपकी डिटेल के अंदर इंसर्ट होती हैं। तो उसके लिए अगर आप फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग से उसको कॉल कर रहे हैं ADO.NET से या MVC के थ्रू या किसी और लैंग्वेज के थ्रू तो आप लूप लगा के ठीक है और ट्रांजैक्शन स्कोप का इस्तेमाल करते हुए आप डिटेल के अंदर इंसर्शन करते हैं। ठीक है कि मीन्स कि आप बार बार डेटाबेस में आते हैं इंसर्शन करते हैं फिर नेक्स्ट रो फिर नेक्स्ट रो फिर नेक्स्ट। तो उस चीज को हल करने के लिए कि अगर आपने एक ही गो के अंदर आप एक ही प्रोसीजर लिखें आप मास्टर और डिटेल जो है वो उसको कॉल करें। ठीक है कि आपकी जो भी मास्टर की एंट्रीज हैं फॉर एग्जांपल आपने मास्टर एंट्रीज आपकी सिंगल रोज है जिसमें आपने बता दिया कि किस कस्टमर को अगर हम सेल की बात करें तो किस कस्टमर को आप सेल कर रहे हैं कब सेल कर रहे हैं टोटल इसकी प्राइस क्या है मतलब इस इनवाइस टोटल इनवाइस का क्या टोटल है फिर आपने इस इनवाइस के ऊपर डिस्काउंट क्या दिया हुआ है और प्लस आपने कि जो नेट टोटल आपका बन रहा है वो कितना है। ठीक है। अब डिटेल के अंदर होगा क्या कि डिटेल के अंदर आपके मल्टीपल टेबल्स होंगे। ठीक है सॉरी मल्टीपल रोज होंगी सॉरी करेक्ट कर दूं। अब मल्टीपल रोज के अंदर आपने हो सकता है प्रोडक्ट आईडी 1 भी दी हो प्रोडक्ट आईडी 7 भी हो प्रोडक्ट आईडी 10 भी हो उनकी क्वांटिटीज डिफरेंट हो उनके रेट्स डिफरेंट हैं उनकी टोटल प्राइस डिफरेंट है और इसी तरह से उनका जो है वो नेट टोटल डिफरेंट। ठीक है। तो अब आपने मल्टीपल रोज डिटेल के अंदर इंसर्ट किया तो हम एक ही प्रोसीजर लिखें और एक ही गो के अंदर वो सारे काम करें तो उसके लिए हम यूज करते हैं टेबल टाइप का। ठीक है। अब इस टेबल टाइप के को यूज करने के लिए हम क्या क्या काम करेंगे तो मैं आपके सामने हम क्या करेंगे कि एक सेल टेबल जनरेट कर लेंगे सेल मास्टर का एक टेबल क्रिएट कर लेंगे सेल डिटेल का फिर डिटेल के लिए हम एक टेबल टाइप बना लेंगे कि हमारी डिटेल के अंदर 8 रोज हैं 10 रोज हैं 2 रोज हैं 4 रोज हैं जितनी भी रोज हैं वो फिर हम एक प्रोसीजर बनाएंगे जिसके अंदर हम इस टेबल टाइप को यूज करेंगे और सेल मास्टर एंड डिटेल के अंदर हम डेटा इंसर्ट करेंगे टेबल टाइप की मदद से। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे जो हमने टाइप बनाई है उस टाइप को फिलअप करेंगे डिक्लेयर करेंगे फिलअप करने के बाद हम क्या करेंगे उसको उसी जिस प्रोसीजर में हमने यूज किया था उस प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करेंगे एग्जीक्यूट करने के बाद हम वेरीफाई कर लेंगे कि सेल मास्टर एंड डिटेल के अंदर वो डेटा आया या नहीं आया। ठीक है। तो प्रोसीजर के अंदर हम एक दो काम और करेंगे जो हम अपने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कनकेट के फॉर्मेट के कि हम इनवाइस नंबर जो है वो प्रोसीजर के अंदर जनरेट करें फ्रंट एंड से हम मिनिमम इंफॉर्मेशन लेके आए और बाकी जो इंफॉर्मेशन हमारे पास सेल डिटेल की टेबल टाइप के अंदर अवेलेबल होगी वो और कुछ और चीजें जो ऑलरेडी टेबल से हम उठाएंगे और उसको वहीं पे प्रोसीजर के अंदर ही उसके ऊपर वर्किंग करें और फिर हम उसके इंसर्ट की साथ में जो इंसर्ट का काम। ठीक है। तो बगैर वक्त जाए कि ये स्टार्ट करते हैं हमारे साथ रहिएगा और ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है इसको आपने एंड तक लाजमी देखना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम मास्टर टेबल क्रिएट करते हैं तो मैं जो लेक्चर्स हम प्रीवियसली पढ़ चुके हैं उनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँ। ठीक है। तो मैं उसको तेज तेज लेके चलूँगा। सेल मास्टर का मैं एक टेबल बना देता हूँ इसमें हमने आईडी रख दी बेगेंट। ठीक है। उसके बाद इनवाइस नंबर 420 ये इनवाइस नंबर हमारी प्राइमरी की होगी कस्टमर आईडी जिसको हम सेल करने लगे। ठीक है। उसके बाद सेल डेट हम कब सेल कर रहे हैं। ठीक है। टोटल प्राइस के इस सेल इनवाइस के जो टोटल प्राइस है मतलब जितने भी हमने आइटम दिए उनका टोटल कितना। ठीक है। उसके बाद आ गया जी इनवाइस के ऊपर हमने डिस्काउंट कितना दिया ये आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। नेट टोटल डिस्काउंट माइनस करने के बाद नेट टोटल हमारे पास कितना हुआ तो ये हमारा हो गया सेल मास्टर का। ठीक हो गया।
तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो हमारे पास एक सेल मास्टर बन गया। अब हम आते हैं एक और टेबल जनरेट करते हैं सेल डिटेल का। सेल डिटेल के लिए आईडी वेकेंट, और ये इस टेबल की प्राइमरी की है, इसको मैं आइडेंटिटी दे देता हूँ 1,1 के साथ कि ये ऑटो इंक्रीमेंट पे चले। ठीक हो गया। उसके बाद हम इनवॉइस नंबर ले लेते हैं। इनवॉइस नंबर, यहाँ पे जो इनवॉइस नंबर है ये बेसिकली फॉरेन की है, जो कि आनी है कहाँ से, मास्टर से। ठीक है, इनका रिलेशन बनाने के लिए। उसके बाद प्रोडक्ट आईडी, कि हम कौन सी प्रोडक्ट जो है वो सेल कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट की यूनिट प्राइस क्या है जिस पे हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसकी सेल क्वांटिटी कितनी है जो हम सेल कर रहे हैं, और यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, तो इसकी टोटल प्राइस क्या बनी वो यहाँ। ठीक है, बाकी आप जो भी कॉलम आपके हिसाब से आप रखना चाहें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं इसके अंदर। और ये हम बड़ी डिटेल में क्रिएट टेबल और ये चीज़ें बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो मैंने क्रिएट कर लिया सेल डिटेल का, तो मेरे पास दो टेबल हो गए, एक सेल मास्टर का और एक सेल डिटेल का। तीसरा काम हमने क्या करना है कि हमने एक टाइप क्रिएट करनी है एज अ टेबल। तो मैं क्या करता हूँ, यहीं पे मतलब जो सेल डिटेल है इसी को मैं टाइप क्रिएट कर लेता हूँ, क्रिएट टाइप सेल डिटेल एज अ टेबल। ठीक है, यहाँ से जो चीजें मैंने निकालनी है वो मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, अब सेल डिटेल के अंदर हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्राइमरी की होगी। आप यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईडी जो है वो एक रख देता हूँ, जो कि प्राइमरी की विद आइडेंटिटी के साथ। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, एक सेल डिटेल की एक टाइप क्रिएट कर, क्योंकि मैंने इस टाइप को यूज करना है, इसके अंदर मैंने बल्क इंसर्शन कर देनी है और बाद में इसी टाइप से डेटा उठा के हमने सेल और डिटेल के अंदर इंसर्ट करना। ठीक हो गया, तो ये हमारी होगी एक टाइप क्रिएट। ठीक है, अब हम लिखेंगे एक प्रोसीजर। हमने तीन काम कर लिए जल्दी जल्दी से। ठीक है, अब हम एक प्रोसीजर क्रिएट करने लगे। तो मैं करता हूँ क्रिएट प्रोसीजर इंसर्ट सेल मास्टर डिटेल। अच्छा, अब इंसर्ट करने के लिए हमें सेल मास्टर के अंदर इनवॉइस नंबर हम प्रोसीजर के अंदर जनरेट करेंगे, आईडी भी प्रोसीजर के अंदर से बनाएंगे। हमें कस्टमर आईडी चाहिए, सेल डेट चाहिए कि कब सेल हो रहा है, किसको सेल हो रहा है, और उसको हम डिस्काउंट क्या कर रहे हैं। अब ये जो टोटल प्राइस और नेट टोटल है, टोटल प्राइस बेसिकली आ जाएगी जब सेल डिटेल का जो हमने टाइप बनाई है उसके अंदर जितने भी आइटम सेल हो रहे हैं, तो टोटल प्राइस को जब मैं सम अप करूंगा तो मेरे पास टोटल प्राइस आ जाएगी। तो डिस्काउंट पैरामीटर से आ रहा होगा, तो टोटल प्राइस और डिस्काउंट माइनस करके हम नेट टोटल, तो हम मिनिमम जो है वो पैरामीटर के साथ चलते हैं। ठीक है, अब मिनिमम पैरामीटर के साथ मुझे क्या क्या चाहिए, कस्टमर आईडी, सेल डेट, डेट और डिस्काउंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कस्टमर आईडी, सेल डेट, डेट टाइम, और तीसरी चीज हमने कही थी कि हम क्या करेंगे, डिस्काउंट, जो कि क्या इस इनवाइस पे आपने ओवरऑल कितना डिस्काउंट दिया वो हमने। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है, मतलब ये तो हमारी इंसर्शन हो जाएगी सेल मास्टर के लिए। अब सेल डिटेल की जो इंसर्शन है वो बेसिकली हम कर रहे हैं टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टाइप सेल डिटेल, टाइप सेल डिटेल, और ये हमारा होगा रीड। तो ये हमने कुछ पैरामीटर क्रिएट कर लिए प्रोसीजर के लिए। ठीक है, क्रिएट प्रोसीजर करना ये हम बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो मैं बेसिकली मास्टर और डिटेल के अंदर इंसर्शन के लिए एक ही प्रोसीजर बना रहा हूँ, जिसमें मैं मास्टर्स भी इंसर्ट करूंगा और डिटेल भी इंसर्ट करूंगा। ठीक है, अब हमें सेल मास्टर के लिए हमने तीन चीजें ले ली, एक, दो और तीन, ये हमने पैरामीटर में ले ली। तो हमें ये दो और प्लस टोटल एंड नेट टोटल, ये हमने खुद से बना दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएबल बना लेता हूँ आईडी बिग इंट इनवॉइस नंबर
वाचार 20, और नेक्स्ट हमें क्या चीज चाहिए थी, टोटल प्राइस। ये तीन चीजें हमने बनानी है मास्टर के लिए, ठीक है। तो आईडी के लिए मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट आईडी इक्वल टू मैक्स ऑफ आईडी फ्रॉम सेल मास्टर, के सेल मास्टर से मुझे मैक्स आईडी मिल जाए। अब मैक्स आईडी जब हम फर्स्ट टाइम इंसर्शन कर रहे होंगे तो मेरे पास बेसिकली मैक्स आईडी जो है वो नल होगी, तो मैं इसे कहता हूँ मैक्स आईडी प्लस 1 मीन्स के न्यू इनवाइस। तो यहाँ पे भी मैं इसे कहता हूँ मैक्स आईडी प्लस 1 जो है वो मुझे सेल मास्टर से दे दो, तो मैक्स आईडी प्लस 1 जो है वो नल आ रही है, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट एंट्री हो रही है, तो फर्स्ट एंट्री के केस में नल आएगा, तो मैं यहाँ पे कहता हूँ इज नल। अगर नल है तो वो 0 कर दे और उसके बाद 1 प्लस कर दे, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट आईडी आ रही है वो 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इज नल इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास आ गई आईडी। अब हमने क्रिएट करना है इनवाइस नंबर, ठीक है। तो इनवाइस नंबर के लिए मैं करता हूँ सिलेक्ट, तो कनकैट का हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली इनवाइस नंबर जनरेट क्या करूंगा, मैं आपको फॉर्मेट बताया तो मेरे माइंड में क्या है, सेल इनवाइस डैश, उसके बाद ईयर आए, फिर मंथ आ जाए डैश, और फिर आगे हमारा काउंटर आ जाए। तो काउंटर हम कर लेते हैं फॉर एग्जांपल 6 डिजिट का काउंटर, 6 डिजिट काउंटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 6 डिजिट काउंटर। 6 डिजिट काउंटर का मतलब है 9,99,999, इसके 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये आपका बनता है 9,99,999, तो ये बेसिकली आपका मैक्सिमम काउंटर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हर एक के अंदर हमारे पास डैशेज है, हर दो चीज के बाद, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कनकैट, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे मैं पहले उसको सेपरेटर दे देता हूँ कि ये मेरा सेपरेटर है। उसके बाद एस आई मीन्स सेल इनवाइस, ए बी सी एक्स वाई जी जो भी आप रखना चाहें, इट्स डिपेंड ऑन यू, कामा। दूसरी चीज फॉर्मेट गेट डेट, और यहाँ से ईयर एंड मंथ, ठीक है। तो ये मेरे पास दूसरा पैरामीटर हो गया। तीसरा पैरामीटर मुझे काउंटर का चाहिए, तो ये भी हम डेटा टाइप्स वाले उसके अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं कि मुझे कितने डिजिट का चाहिए, डी 6 डिजिट का मुझे चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करूँ तो ये मुझे बताएगा, सॉरी हमें डिक्लेयर कॉल करना है साथ में वेरिएबल को, तो ये मुझे बताएगा कि ये मेरा इनवाइस नंबर जनरेट होगा, ठीक है, इस सेल मास्टर के लिए फर्स्ट वाला। तो ये यहाँ पे मैं उस पैरामीटर को दे दूंगा जो मेरा इनवाइस नंबर है इक्वल टू दिस, ठीक है। तो हमने दो चीजें जनरेट कर ली, आईडी एंड इनवाइस आईडी। अब हमें थर्ड चाहिए मास्टर के लिए टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस हमारी आ रही होगी सेल डिटेल से, तो सेल डिटेल की जो टाइप है वो यहाँ पे हमने क्रिएट की है, ठीक है, जिसमें हमारे पास टोटल प्राइस आ रही होगी जितने भी प्रोडक्ट हम उसके अंदर इंसर्शन करते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट टोटल प्राइस इक्वल टू सम ऑफ टोटल प्राइस फ्रॉम, जो मेरी टाइप है उसके अंदर से, तो ये मुझे मिल गया टोटल प्राइस, ठीक है। तो हमारे ये तीनों काम हो गए। अब हम आते हैं इंसर्शन के अंदर, मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू, जो हमारा सेल मास्टर का टेबल जो हमने बनाया उसके अंदर। अब सेल मास्टर में मैं इंसर्शन कर रहा हूँ, तो पहला मुझे आईडी चाहिए, तो आईडी जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट कर ली, ठीक है, जो हमारी न्यू आईडी है बेसिकली, ये मेरी आईडी आ गई। उसके बाद हमारे पास इनवाइस नंबर है, तो वो भी हमने जनरेट कर लिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इनवाइस नंबर। नेक्स्ट कस्टमर आईडी जो है वो हमारी पैरामीटर से आ रही है, कस्टमर आईडी जो है वो कहाँ से आ रही है, पैरामीटर से आ रही है, तो मैं पैरामीटर को थोड़ा सा लाइन अप कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो कस्टमर आईडी हमारी पैरामीटर से आ रही है, सेल डेट ये भी हमारी पैरामीटर से आ रही है, ठीक है। उसके बाद टोटल प्राइस हमने जनरेट करवा ली कहाँ से, डिटेल के टेबल से, कि जितने भी आपके रोज हैं, उन रोज की जितनी भी क्वांटिटीज हैं, जो भी यूनिट प्राइस है उस हिसाब से आप मल्टीप्लाई सम करके हमने टोटल प्राइस निकाल ली थी। अब डिस्काउंट जो है ये हमें पैरामीटर से आ रहा है, डिस्काउंट जो है वो पैरामीटर से आ रहा है, जब ये प्रोसीजर कॉल होगा तो पैरामीटर में हम जितना डिस्काउंट देंगे वो अप्लाई हो जाएगा मास्टर के अंदर। अब एक चीज रहेगी नेट टोटल, तो नेट टोटल का मतलब है टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ टोटल प्राइस माइनस डिस्काउंट, तो ये हमारा हो गया जी सेल मास्टर क्लियर। अब हमारा जो मेन काम है वो है सेल डिटेल का। अब मैं कहता हूँ इंसर्ट इनटू सेल डिटेल,
अब सेल डिटेल में मुझे इनवॉइस नंबर चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, सेल क्वांटिटी चाहिए एंड टोटल प्राइस चाहिए। तो ये सारी चीजों के लिए हमने क्या किया था, टेबल टाइप को इस्तेमाल किया था कि टेबल टाइप के अंदर हमारी प्रोडक्ट आईडी भी है, यूनिट प्राइस भी है, सेल क्वांटिटी भी है, टोटल प्राइस भी है। अब इनवॉइस नंबर जो है वो यहाँ पे हम जनरेट कर रहे हैं, तो इनवॉइस नंबर एज अ फॉर्म की जाएगा। ठीक है, तो मैं हम पैरामीटर वो अपना पैरामीटर से उठा देंगे। अच्छा, मैंने सिंपल कमांड लिखी, मैंने वैल्यूज को खत्म कर दिया। वैल्यूज की जगह सेलेक्ट, इंसर्ट इनटू और सेलेक्ट इनटू, ये हम प्रीवियस एक लेक्चर में पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, कहाँ से, टेबल टाइप से मुझे इंसर्शन करवानी है। क्या इंसर्शन करवानी है कि ये वाले कॉलम जो है ये टेबल टाइप से हैं। अब इनवाइस नंबर टेबल टाइप के अंदर नहीं है, तो इनवाइस नंबर तो हमने यहाँ पे जनरेट किया है, तो इनवाइस नंबर से मैं एज अ पैरामीटर उठा, प्रोडक्ट आईडी जो है वो यहाँ से आ जाएगी मेरी टाइप से, यूनिट प्राइस मेरी टाइप से आ जाएगी, सेल क्वांटिटी मेरी टाइप से आ जाएगी एंड टोटल प्राइस जो है वो मेरी टाइप से आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारी इंसर्शन हो जाएगी सेल डिटेल के अंदर। ठीक है, पहले हमने इंसर्शन कर ली सेल मास्टर के अंदर, अब हमने सिंगल लाइनर इंसर्शन कर ली सेल डिटेल के अंदर। तो ये हो गया मेरा प्रोसीजर। तो मैं यहाँ से इसको पकड़ के यहाँ तक इस प्रोसीजर को मैं एग्जीक्यूट करूँ, तो मेरा सेल मास्टर एंड डिटेल का प्रोसीजर बन गया। अब हमारे मेन सारे काम हो गए यहाँ तक के। अब हमने फिलअप करना है अपना डेटा टाइप को, और फिलअप करने के बाद प्रोसीजर को कॉल करके हमने वेरीफाई करना है डेटा। ठीक है, तो अब मैं लास्ट में आया हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फिलअप करता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ एक टाइप सेल डिटेल, सेल डिटेल, और ये एज अ टाइप मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सेल डिटेल टाइप। तो मैंने कहा इंसर्ट इनटू सेल डिटेल टाइप। तो जब आप फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से लेके आ रहे होंगे तो आप क्या करेंगे कि वहां से इस टाइप को डेटा टेबल देंगे, आप फिलअप करके लेके आएंगे। ठीक है, तो मैं क्योंकि सीक्वल के अंदर ही इसको यूज कर रहा हूँ, तो हमारा फर्स्ट जो है वो पार्ट है कि सीक्वल के अंदर इसको हम कैसे यूज करें। सेकंड, जब हम आएंगे फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग पे, तो वहां से मास्टर डिटेल की एंट्री में आपने एक डेटा टेबल जो आपका से डिटेल में जो नजर आ रहा होगा बेसिकली, वो आपका ये टेबल होगा। उस टेबल के अंदर ये कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो वो आपने डेटा टेबल पास कर देना है इस टाइप को। तो आपको ये फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप प्रोग्रामिंग से फिलअप कर रहे होंगे। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सीक्वल के अंदर फिलअप करता हूँ। ठीक है, अब फिलअप करने के लिए मैंने यहाँ पे ना 10 प्रोडक्ट्स लेने हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ कि हम उठा लेते हैं सेलेक्ट स्टार एक फ्रॉम प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट से मुझे डेटा चाहिए। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। तो मुझे क्या क्या चाहिए, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, यूनिट प्राइस चाहिए, सेल क्वांटिटी जितनी हम कर रहे हैं वो चाहिए, और टोटल प्राइस चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मुझे क्या चाहिए जी, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आईडी चाहिए, उसके बाद मुझे उसकी यूनिट प्राइस चाहिए। अब क्वांटिटी मैं चाहता हूँ कि यार रैंडमली मैं क्वांटिटी जनरेट करूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से 6 8 10 12 इस तरह से क्वांटिटी जनरेट। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, हम रो नंबर का इस्तेमाल करते हैं। तो रो नंबर हम ऑलरेडी बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हुए हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ पार्टीशन बाय, आप पार्टीशन बाय कर लो यूनिट प्राइस के हिसाब से। ठीक है, एंड ऑर्डर बाय जो हमारी प्रोडक्ट आईडी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये बेसिकली मुझे एक नंबर जनरेट करेगा, मतलब पार्टीशंस करेगा और नंबर की, और पहले 1 2 3 से स्टार्ट करेगा, फिर जहाँ पे ये यूनिट प्राइस चेंज होगी वहां से दोबारा काउंटर 1 से स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम कहते हैं रो नंबर। ठीक है, तो मैं जस्ट इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। तो ये क्या करेगा, 1 2 3 1 1 2 1 1 2 1 1, तो इस तरह से इसने जनरेट किया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसे कहता हूँ यार मुझे ज्यादा नहीं चाहिए, टॉप 10 जो आप दे दो, और हम कर देते हैं इसको ऑर्डर बाय यूनिट प्राइस की, यूनिट प्राइस के हिसाब से मुझे टॉप 10 जो है वो आपने दे दिया। तो 1 2 3 1 2 2 1 2 मल्टीपल आ रही हैं डिफरेंट प्रोडक्ट आईडी के साथ टॉप 10 मेरे पास। तो मैं इस रो नंबर को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल 3.7 से। ठीक है, फिर हम इसको इंट में कॉस्ट कर लेते हैं। तो मेरे पास किसी का 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ पे राउंड कर लेते हैं इस वैल्यू को विद 0 डेसिमल पॉइंट के
तो अब मेरे पास किसी जगह 4 है, 7 है, 11 है, 4 7 4, तो डिफरेंट आ रही है। ठीक है, आप राउंड नहीं करना चाहते, आप सिंपल इसको कर दें जी कि आप 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैं राउंड वाली कहानी खत्म कर देता हूँ। अगर आप राउंड के साथ प्ले नहीं करना चाहते तो थोड़ी कंफ्यूजन होती है। ठीक है, तो हम ये करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें, तो 3 6 9 3 3, जहाँ पे वो रो नंबर 1 थी तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, 2 है तो तब भी 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरी एज अ क्या है, सेल क्वांटिटी है। ठीक है, अब मुझे टोटल प्राइस चाहिए, तो टोटल प्राइस बेसिकली यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय दिस कॉलम है। ठीक है, तो मैं इन दोनों कॉलम्स को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और बीच में से कामा हटा के इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारी हो गई जी, यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ ये मेरी टोटल प्राइस है। अब मैं जस्ट यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये मेरी आ गई टोटल प्राइस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम कि मैं इसके अंदर इसी को इंसर्ट कर देता हूँ, इस डिक्लेयर टाइप के अंदर इसको इंसर्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, जो मेरी टाइप मैंने बनाई थी वो यहाँ से यहाँ तक एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ये क्या करेगा, एक टेबल टाइप का हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, उस वेरिएबल के अंदर हमने कुछ इंसर्शन की और फिर उससे डेटा गेट कर लिया, ताकि हमें आइडिया हो कि हमारे पास क्या आ रहा है। तो अब ये जो चीज आई है ये हमारे पास इससे आई है। ठीक है, तो ये हमारे पास प्राइसिंग आ गई, हमारे पास ये आ गई। तो अब अगर मैं प्रोसीजर की बात करूं, तो मैंने इसका सम लिया था, तो इसका सम हमने लिया था किसके लिए, मास्टर के लिए। ठीक है, अच्छा, डिक्लेयर करने के बाद यहाँ पे मैं एग्जीक्यूट करता हूँ किसको, जो हमारा इंसर्ट अपडेट मास्टर डिटेल का जो प्रोसीजर था वो। अब यहाँ पे मैंने उसे देनी है कस्टमर आईडी, मैंने कस्टमर आईडी 1 दे दी, डिस्काउंट मैंने दे दिया जी, हमने फॉर एग्जांपल डिस्काउंट दिया था 1 1 10। ठीक है, और यहाँ पे मैंने वो टेबल टाइप देनी है, कौन से वाली, ये वाली जो मैंने यहाँ पे डिक्लेयर किया, तो ये मेरी ऐसा टेबल टाइप। ठीक है, तो टेबल टाइप और ये अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक मीन्स कि जहाँ से डिक्लेयर किया उसके अंदर इंसर्शन की, इंसर्शन के बाद मैंने प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया। ठीक है, फिलअप किया अपनी टाइप को और प्रोसीजर को एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद अब हम करेंगे वेरीफाई कि क्या हमारा सेल डिटेल और सेल मास्टर के अंदर वैल्यू आ गई है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल मास्टर, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम सेल डिटेल, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट किया, तो ये हमारी इनवाइस नंबर जनरेट हुई, ये उसकी टोटल प्राइस थी, उसमें से डिस्काउंट हुआ और नेट टोटल आया। ठीक है, और ये हमारी डिटेल थी कि जिसमें इनवाइस नंबर ये है और प्रोडक्ट आईडी हमारी ये है, तो ये हमारी इसके अंदर सेल और डिटेल के अंदर 1 गो के अंदर इंसर्शन। ठीक है, तो ये हमारा टोटल काम था, सेल एंड डिटेल, सेल मास्टर एंड डिटेल विद सिंगल प्रोसीजर विद सिंगल पैरामीटर, के मैंने यहाँ पे सिंगल पैरामीटर दिया, इसके अंदर बेसिकली पूरी सेल की डिटेल पड़ी। ठीक है, तो जो इस इनवाइस से रिलेटेड वो हमने दी और हमने इसको, अच्छा अब मैं यहाँ पे एक और कर लेता हूँ, इसी को अगर मैं दोबारा कॉल करता हूँ 1 मोर टाइम और अब मैं डिस्काउंट देता हूँ 0। ठीक है, कस्टमर आईडी है 2, दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो क्या करेगा, एक न्यू इनवाइस जनरेट करेगा। ठीक है, अगेन 10 रोज आ गई। मास्टर में अगर मैं आऊँ तो अब हमारे पास 2 इनवाइस आ गई, ये कस्टमर 2 के लिए थी, इसकी अमाउंट डिफरेंट बनी, इसको हमने डिस्काउंट नहीं दिया। इसी तरह सेल डिटेल में आएंगे तो ये हमारी एक इनवाइस है, ये हमारी दूसरी इनवाइस की इंटरेस्ट। ठीक है, तो आप जितनी बार भी इसको कॉल करेंगे, जब आप फ्रंट एंड से आपने करना क्या होगा प्रोग्रामिंग से, उसको भी हम इन डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक लेक्चर में, क्योंकि हमारा ये वाला लेक्चर काफी लेंथी हो रहा है, तो मैं क्लोजिंग की तरफ जाना चाह रहा हूँ। तो उसके अंदर हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे कि हमने क्या करना है कि इस सेल डिटेल को, ये जो टाइप है हमारी, इस टाइप को हम फिलअप करेंगे फ्रंट एंड के कोड से। ठीक है, और हम इस पैरामीटर को, बेसिकली ये पैरामीटर एक टेबल्ड वैल्यू है, तो आपको पता है कि टेबल वैल्यू जो है वो आप डेटा टेबल से दे सकते हैं। टेबल का मतलब है मल्टीपल रोज एंड कॉम्बिनेशन, मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन आपका बनता है फ्रंट एंड में डेटा टेबल के ऊपर। डॉट नेट की अगर मैं बात करूं तो आप डेटा टेबल से इसको पास कर देंगे वैल्यूज, और आप इसमें इंसर्शन करवा देंगे, सिंगल लाइनर जो है वो आपकी इंसर्ट और अपडेट हो जाएगी सेल डिटेल के अंदर। सेम इसीलिए इसी तरह आप इसको इंसर्ट एंड अपडेट बोथ के लिए कॉल कर सकते हैं कि फ्रंट एंड से आप इनवाइस नंबर फ्रंट एंड से भेज रहे हो, तो जब इनवाइस नंबर फ्रंट एंड से आ रहा हो तो इसका मतलब है कि अब आपने सेल मास्टर को और डिटेल को अपडेट कर
ठीक है, तो वो काम भी आप कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टोटल लेक्चर था, जिसके अंदर हमने ये सारी चीजें की। हमें क्वेश्चंस आ रहे थे बहुत ज्यादा कि आप हमें जो टेबल टाइप है उससे रिलेटेड इन डिटेल बताएं। तो ये हमारा टेबल टाइप था, जिसको हम मास्टर एंड डिटेल के अंदर इंसर्शन के लिए बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। फी अमान।